बिहार के अररिया संसदीय क्षेत्र में इस बार मुख्य मुकाबला बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी कांग्रेस के संभावित गठबंधन के बीच होने की बात कही जा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी और कुछ निर्दलीय भी आखिरी समय में यहां के मुकाबले को रोचक बना सकते हैं। फिलहाल अररिया से बीजेपी के प्रदीप सिंह सांसद हैं, उनसे पहले बीजेपी के सुखदेव पासवान सांसद थे। अररिया में विधानसभा की कुल 6 सीट है, जिसमें से 4 सीट पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि एक सीट पर जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी का कब्जा है। मशहूर हिंदी उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु की धरती अररिया में विकास सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। इसके अलावा सांप्रदायिकता, सड़क, बिजली, जूट मिल की स्थापना और कानून व्यवस्था जैसे मसले भी मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार। कौन बनेगा प्रधानमंत्री के नुक्कड़ बहस का कारवां पहुंच गया है बिहार के अररिया लोकसभा क्षेत्र में। अररिया लोकसभा क्षेत्र की यहां जनता है और साथ ही तमाम दल के नेता हैं। हम बात कर रहे हैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री के बारे में, किसकी चर्चा है। हालांकि बीजेपी ने अपने नेता का नाम तय कर दिया है। हमारे साथ यहां के रानीगंज के विधायक हैं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? इतने सारे लोग लगे हुए हैं आपको काटने के लिए, आपके नेता को प्रधानमंत्री नहीं बनने देने के लिए। बीजेपी अपना प्रधानमंत्री कैंडिडेट फिक्स कर चुके हैं और अब तो ऐसी स्थिति है कि पूरा भारत जो है उनके पीछे है और जय जयकार कर रहे हैं। इंशाअल्लाह नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आपने ऐसा कहा जैसे लग रहा है क्विक फिक्स से फिक्स कर दिया है, लेकिन वो फिक्स को हटाने के लिए जेडीयू के नेता ने कमर कस लिया है। क्या कहना है इनके दावों पर? इनके दावों पर यही कहना है कि हम लोग जो है कमर कस की तैयारी में है। थर्ड फ्रंट की तैयारी चल रही है और उसमें जो है सो दावेदारी पेश करने का है हम लोगों का कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का पद पर ले जाएं। हम लोग सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं। वो योग्य भी है। आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार शायद इसीलिए आपसे नाता तोड़ा, नरेंद्र मोदी को नहीं चाहते थे? वो नहीं हुआ क्या है कि पिछले 10 साल से उन्होंने जो मुख्यमंत्री बना वो गलत फहमी में आ गए कि वो बहुत पॉपुलर हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि जो कुर्सी उनको मिली है वो भाजपा की बदौलत मिली है, बीजेपी की बदौलत। लेकिन आरजेडी की कहीं ना कहीं गलती रही है। और हम बात करते हैं आरजेडी के नेता से। क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? क्योंकि आपके नेता तो इस बार चुनाव लड़ेंगे नहीं, फिर आप किसको बनाएंगे? देखिए, हिंदुस्तान में हमारे नेता चुनाव लड़ेंगे नहीं, लेकिन लड़वाएंगे। और उन्होंने जो कसम बीरा उठाया हुआ है, जो धर्मनिरपेक्षता का, सेकुलर, ये गंगा जमुनी संस्कृति का देश है और यहाँ जो सेकुलर होगा वही नेता होगा। कट्टरवाद नहीं चलेगा। आप नेता का नाम तय नहीं करेंगे? नेता का नाम तो पार्लियामेंट में, प्रजातंत्र में, पार्लियामेंट में चुने हुए सदस्य करते हैं, इसलिए नेताओं का संदेश लालू जी का नहीं पहुंचा कि वो राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी। चलिए, आपको क्या लगता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? देखिए, प्रधानमंत्री का जहाँ तक सवाल है, ये प्रजातंत्र प्रणाली का देश है। इसमें सांसद जो चुन पाएंगे जनता के अधिकार से, जनता के द्वारा, ये सम्मान जनता को जाना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री किसको चाहते हैं। तो जनता जिस सांसद को चुन के भेजेंगे, सांसद द्वारा जो चुना जाएगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। कांग्रेस के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी हैं, इससे इनकार नहीं, लेकिन सांसद सम्मानित लोग हैं, जनता द्वारा दिया गया सम्मान उनको है और जनता का जो सम्मान है उसका कांग्रेस हमेशा सम्मान। लेकिन उसके लिए आपको संख्या चाहिए। आपको लगता है कि संख्या इनके पास होगी इस बार? ये लोग इस चीज को मान चुके हैं कि इनके पास जो है जनता का विश्वास उठ गया है और आने वाले समय में जनता इनको जो है पुनः सत्ता में वापस नहीं लाने वाली है। इसलिए ये लोग नेतृत्व जो है अपना नेता का चयन करने में जो है आत्मबल समाप्त हो चुका है। जनता हमारे साथ यहाँ की है। हम जनता से बात करते हैं कि आखिर क्या लगता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री, किसके नाम पर चर्चा है? हमारे समझ से आज के भारत में 2 भारत बन चुका है। जब से बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट कर दिया, एक सेकुलर एक कॉम्युनल बन गया। इसलिए मेरा सोच है कि कांग्रेस के द्वारा युवा देश के लिए युवा प्रधानमंत्री राहुल गांधी सबसे बेहतर उम्मीदवार होंगे। सबसे राहुल गांधी इज ए परफेक्ट कैंडिडेट ऑफ इंडिया फॉर यूथ। आपको लगता है? आप कुछ देखा बहुत देखा, देख लिया 60-65 साल। अब की देखा मोदी भैया, देख लिया गुजरात विकास, अबरी बारी भारत विकास। 13 नंबर पे है, इसलिए समाज नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, यही तो नरेंद्र मोदी की नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी की राजनीति है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हल्ला करने जानते हैं, ये सिर्फ हल्ला करना जानते हैं। चलिए, हम कुछ और नेताओं से बात करते हैं। आप बताइए क्या लगता है, क्या चर्चा है यहाँ पर? तो नरेंद्र मोदी और राहुल के समर्थक बड़ी संख्या में जुट गए हैं। ऐसा है जो कि
राहुल गांधी से पहले आखिर ये लोग कह रहे हैं जो कि नाम घोषणा नहीं हुआ है, हम लोग प्रधानमंत्री सांसद चुनते हैं प्रधानमंत्री को। क्या इससे पूर्व में जो अभी जो सत्र बीता है आपका है, क्या मनमोहन सिंह का नाम प्रोजेक्ट हुआ था कि नहीं? मनमोहन सिंह प्रोजेक्ट हुए तो प्रधानमंत्री भी बने। असल नरेंद्र मोदी के भय से सोनिया गांधी अपने पुत्र को बलि नहीं चाह रही है। कहीं अगर संख्या नहीं पूरा तो मेरा बेटे का जो है मार्केटिंग खत्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है कि इस बार भी नरेंद्र मोदी का सपना साकार नहीं होगा, क्योंकि जिस टाइम में वाजपेयी का हवा चला था उस टाइम में पूरे इंडिया में इसको 180 सीट आया था। सरकार बनाने के लिए 272 सीट चाहिए। इसलिए कि मैं चाहता हूँ जितने भी सेकुलर पार्टी है वो नरेंद्र मोदी को समर्थन नहीं करेंगे। आपको लगता है सेकुलर पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल। 56 वर्षों का ये इतिहास है कि इस देश ने करीब करीब सभी पार्टियों को एक बार देखा है, लेकिन लोगों की जनता की एक सोच बनी है कि सिवा कांग्रेस की इस देश की तरक्की। आप कांग्रेस को चाहते हैं? आप बताइए। चलिए देखिए, हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग खुशफहमी में रहते हैं। कहावत है, ढोल ने ढाक सहनाई भाजा, वोट ने भाट मोदी राजा। वोट हुआ ही नहीं भारत में, मोदी जी जो है राजा बन गए। अगले बार भी जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि जो है लाल किशन आडवाणी पिछली बार बात हो रही थी। आप बताइए क्या लगता है इस बार? इस बार लग रहा है कि मुझे नीतीश कुमार के ही हम लोग चाह रहे हैं और उनको जो है। अच्छा, आप पार्टी के भी यहाँ पर है। अररिया जैसे इलाके में जहाँ पर बहुत ही पिछड़ा इलाका है और कहा जाता है कि यहाँ से राजधानी को जोड़ने के लिए भी कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, लेकिन यहाँ आप पार्टी पहुंची हुई है। क्या आपको असर दिख रहा है? आप कहीं इन लोगों के बीच में पा रहे हैं? हमको तो ऐसा लग रहा है इस देश को और इस समाज को देखते हुए 66 साल जो ये देश का जो जिन्होंने जो प्रतिनिधि ने अब तक जो घींच के यहाँ तक लाया है, जनता का विश्वास, जनप्रतिनिधियों का विश्वास जनप्रतिनिधियों से उड़ चुका है। ये लोग राजनीति को जनसेवा नहीं बिजनेस बना रखा है। बिजनेस बना रखा है। आप बताना कुछ चाहेंगे क्या है? क्या इसमें माहौल है? देखिए, अभी की कंडीशन ये है कि कांग्रेस पार्टी अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है। बिल्कुल उनके पास समाज में लोगों के पास जाकर वोट मांगने के लिए कुछ भी नहीं बचा। आप कुछ कहना चाहते हैं? कहावत में है, लड्डू लड़े और बुनिया झड़े। हम तो चाहते हैं कि बिहार कहीं कोई नेता हमारा देश के प्रधानमंत्री बने, चाहे वो नीतीश हो या सुशील मोदी हो या हमारे रामविलास जी हो। देखिए, हम ये चाहते हैं कि हमारे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग रहते हैं। वो ऐसा कॉमनल आदमी नहीं बने जो भारत में अखंडता पैदा कर दे, एक दूसरे को लड़ाए। अच्छा, ये बताइए कि जनता यहाँ पर है, नेता भी है, क्या इस बार यहाँ महंगाई कोई मुद्दा है? कितने लोग मानते हैं कि महंगाई मुद्दा है? महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी। मेरे ख्याल से महंगाई के पक्ष में काफी संख्या आ रही है। अच्छा, दूसरा हाँ, एक मिनट मैं आ रहा हूँ। दूसरा सवाल है, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार मुद्दा है? हाँ, मुद्दा है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता क्या वोट करेगी या फिर किसी खास नाम को ही चुनेगी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब वोट के बाद ही मिलेगा। लेकिन फिलहाल ये गर्मा गर्म बहस जारी है चुनाव होने तक। अररिया से कौन बनेगा प्रधानमंत्री के नुक्कड़ बहस से बस आज इतना ही। हमारे सहयोगी पंकज झा एक और नुक्कड़ बहस के साथ हाजिर होंगे।